मैं घर से 500 किलोमीटर दूर आया हूँ केवल इसको देखूं। यह है MG Majestor। अब जो लोग बोल रहे थे कि ये ग्लोस्टर का ही फेसलिफ्टेड वर्जन होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रॉपर सेपरेट अलग गाड़ी है जो ग्लोस्टर से कुछ ऊपर प्लेस होगी और कंपनी का कहना है कि ये D+ सेगमेंट की गाड़ी है। अब मैं आपको बताऊं कि D+ सेगमेंट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब D सेगमेंट मतलब इसमें 4.6 मीटर से लेके 4.9 मीटर तक की गाड़ियाँ आती हैं, जिसमें फॉर्च्यूनर हो गई, ग्लोस्टर हो गई, हैरियर हो गई और सफारी जैसी गाड़ियाँ शामिल होती हैं। लेकिन ये गाड़ी उन गाड़ियों से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है और थोड़ी सी ज़्यादा लग्जरी है, इसलिए इसको MG D+ सेगमेंट की गाड़ी बोल रहा है, मतलब D से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर। अब ये गाड़ी कंपीट करेगी टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से और MG इतनी सारी चीजें बोल रहा है, तो आखिरकार इस गाड़ी में देता क्या है, चलिए वो जानते हैं। अब अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो बहुत ही मस्कुलर सा डिजाइन मिलता है भाई, बहुत बड़ी सी यहाँ पे ग्रिल दी हुई है और सेकंड लेवल इस गाड़ी में ADAS देखने को मिलता है, तो उसका रेडार कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और 360 डिग्री कैमरा की प्लेसिंग कुछ यहाँ पे है और इसमें ड्रैगन की जैसे आँखें होती है ना, वैसी ही कुछ यहाँ पे DRLs दी हुई हैं उसी की आँखों के जैसी, और यहाँ पे भी इसमें DRLs दी हुई हैं। बाकी यहाँ पे इसकी हेडलाइट की प्लेसिंग है और ऐसा कुछ दिखता है इसका फ्रंट। अब ये गाड़ी 4x4 और 4x2 दोनों पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ में आती है, तो इस गाड़ी में हमें ओल्ड ट्रेन और हाईवे टायर दोनों देखने को मिलते हैं और यहाँ पे 19 इंच के टायर साइज हमें दिए हुए हैं और भाई अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। बाकी साइड प्रोफाइल की अगर बात करूँ तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट आपको ग्लोस्टर जैसी ही लगने वाली है। अब जैसे इस गाड़ी में हम पीछे की तरफ आएंगे तो जैसे MG अपनी ग्लोस्टर वगैरह में भी करता है, हेक्टर में भी करता है, वैसे ही यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी बैजिंग दी हुई है और ये लिटरली अच्छी नहीं लगती है भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है मुझे पर्सनली तो। और यहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट दी हुई है, इसकी प्लेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट दिया हुआ है, तो भाई एक सिंगल बटन से खुल जाता है, कोई भी ऐसे लैग नहीं है इसमें। अब ये गाड़ी 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन के साथ में हमें देखने को मिलती है। 443 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है और अगर मैं थर्ड रो को गिरा दूंगा तो 1350 लीटर का बूट स्पेस बन जाएगा, जिसमें लिटरली भाई इंसान एक सो भी सकता है। भाई असली मजा आता है जब इस गाड़ी के अंदर बैठो भाई, बहुत ही प्यारा सा प्रीमियम सा इंटीरियर है, ऑल ब्लैक इंटीरियर, ये देखने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे बड़ा सा पेनारोमिक सनरूफ दे रखा है जिसके अंदर से भाई लाइट आती है ना, तो अलग ही चार चांद से खिल जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बैठने के बाद में मैसिव सा फ्लोटिंग वाला सेंटर कंसोल यहाँ पे दिया हुआ और छोटा सा स्टीयरिंग व्हील, ये देखने के बाद में भाई और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये गाड़ी 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन के साथ में हमें देखने को मिलती है, जिसके मोड्स कुछ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब 4x4 सिस्टम दिया है तो भाई इनको चेक करना भी बनता है, तो एक बार इसको भी चेक करते हैं। अभी कौन से मोड में चल रहे हैं अपन? सो बेसिकली अभी हम लोग एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का हम लोग करने वाले हैं। ओके। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग एक्सेलरेट करेंगे, आगे जाके ब्रेक करेंगे, तो आपको गाड़ी का सब स्टेबिलिटी और ये समझ में आएगा। ओके। सर हम लोग रम्बलर से जाएंगे, बॉडी रोल कैसे होता है, सस्पेंशन डैम्पनिंग कैसे है गाड़ी का, ओके। कंफर्ट फील होता है, राइड क्वालिटी कैसे है। तो भाई ये सस्पेंशन वाला था कि यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और अब हम वाटर वेडिंग कैपेसिटी चेक करने वाले हैं आगे। आप देख सकते हो कि पानी 810 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, तो वो अब पता लगेगा। क्यों सर, सही बोल रहा हूँ? जी ओ भाई पानी, अभी ये चिकन होल से आपके अल्टरनेटिव्स में बिल्कुल भी इन्होंने थ्रोटल पे बस हल्का सा पैर रख रखा रखा और ही नहीं, ये तो ये लीजिए, और गाड़ी अपने आप चढ़ रही है भाई ऊपर। ओह ये है हमारा ऑलमोस्ट 40 डिग्री के आसपास। खाई है सर आगे। अभी हम लोग सर डेविल्स हम करेंगे। सर ये पार करने वाले अपन, यहाँ से कैसे स्मूथली निकल जाएगी सर? ओ भाई पूरी गाड़ी झुक चुकी है। चल रही है गाड़ी सर आपको पता है चल रही है हमारी तो।
अभी हम लोग पॉजिटिव साइड इंक्लाइन में जाएंगे। लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाने के लिए कर रहे हैं। मेरी तरफ पूरी झुक चुकी है हमारी गाड़ी। ये देखो कहाँ बैठे हैं सर। ये है लगभग 34 डिग्री। अभी सर ये होगा नेगेटिव साइड इंक्लाइन, क्योंकि आपकी बाजू ऊपर जाएगी। और अब हम गाड़ी को निकालने वाले हैं यहाँ पानी कीचड़ से बिल्कुल। तो चलने दीजिए सर फिर। जाएंगे। भाई घड़ियाल की तरह निकल जा रही है ये तो। और देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज्यादा कीचड़ है। और इतना कीचड़ गाड़ी पे लगने के बाद भी 360 डिग्री कैमरा देखो इसका कितना क्लीन दिखा रहा है। अब बारी है इन पत्थरों के भाई। और उस गाड़ी में 2-4 नहीं 5-7 भी नहीं भाई 10 ड्राइविंग मोड्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम कुछ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और बीच वाले सेंटर कंसोल पे जैसे ही नज़र डालोगे ना तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। जैसे इस गाड़ी को अगर हम 2 व्हील ड्राइव के साथ में लेते हैं तो ये वाले बटन्स यहाँ पे गायब हो जाएंगे और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिलेगा। ये वाले बटन्स और ये वाले बटन्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और जैसे आप यहाँ पे नीचे नज़र डालोगे तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक टाइप ए चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा। अब वायरलेस चार्जिंग तो हर कोई देता है, लेकिन इस गाड़ी में एक नहीं 2 वायरलेस चार्जिंग पैड हमें देखने को मिलते हैं, जो कुछ यहाँ पे हैं। यहाँ पे भी मेरा फ़ोन चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे भी कुछ चार्ज हो जाएगा। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद में भाई आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही ऐसे बेसिक सा दिया हुआ है जो 8-10 लाख रुपए की आपको गाड़ी में देखने को मिलता है। बाकी इस गाड़ी में स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे भी आपको ग्लास होल्डर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आप कुछ छोटा मोटा सामान रख सकते हो और कुछ यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा सा स्पेस देखने को मिलता है, जिसमें भाई मेरा हाथ आधा चला गया लिटरली। अब इस गाड़ी की इस तरीके की कुछ हमें चाबी देखने को मिलती है, लॉक अनलॉक। यहाँ से हम बूट को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से इस गाड़ी को इस तरीके से कुछ हॉर्न बज जाएंगे इस गाड़ी के। अब इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आज तक हमने MG की किसी भी गाड़ी में नहीं देखा है। ये नया स्टीयरिंग व्हील है जो MG मजेस्टर के साथ में हमें देखने को मिलता है। बाकी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले बटन्स कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, मीडिया कंट्रोल कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिए हुए हैं इस तरफ, और यहाँ से हम जो क्रूज कंट्रोल है उसकी स्पीड को ऊपर ज़्यादा अप ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इस गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट के साथ साथ भाई मसाजर भी देखने को मिलता है, मतलब फुल ऑन लग्जरी। आप बैठो और भाई फिर मजे ही मजे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एसी के सारे कंट्रोल्स हैं, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे स्क्रीन में नहीं ठूसी है। कम से कम ये सारे के सारे कंट्रोल्स आपको फिजिकल बटन्स के साथ में देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सेंटर कंसोल पे एक बार नज़र डालो भाई, ये कहीं से भी आपको ऐसे लगता नहीं कि कुछ सारी की सारी चीज़ें आपने स्क्रीन में ठूसी हैं या फिर कुछ ऐसा पार्ट आपको दिखे जहाँ पे आप स्क्रैच लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा इंटीरियर रखता है। मतलब इसके इंटीरियर को देख के मुझे कुछ LC वाली याद आई, कुछ वैसा ही इंटीरियर इसका देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो बैठने के बाद में आपको सारी की सारी चीज़ें विजिबल होती हैं, वो अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ है। कुछ यहाँ पे इसका गियर नोब दिया हुआ है, जिसके बाद हम इसको रिवर्स में, न्यूट्रल में और ड्राइव में डाल सकते हैं। और भाई इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और उसकी क्वालिटी देखो आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। अब प्रीमियम ये अंदर से ही नहीं भाई, यहाँ से भी ये प्रीमियम ही लगती है। और प्रीमियम से मेरा मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ तड़क भड़क दे दिया, और जो चाहिए होगा वही दिया, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से। यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश है और इसी के अंदर एम्बियंट लाइट दी हुई है। और बटन्स को कुछ देख के कुछ ऐसे मर्सिडीज वाली फील आ रही है। और इस गाड़ी में हमें 12 स्पीकर वाला JBL का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने अपनी हाइट के हिसाब से आगे वाली सीट को एडजस्ट किया और आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास में भर के लेग रूम है, अच्छा खासा थाई सपोर्ट है और भर के ही मेरे पास में हेड रूम बचा हुआ है। साथ ही अगर यहाँ पे नजर डालें तो यहाँ पे भाई एक 3-पिन सॉकेट दिया हुआ है और 2 USB टाइप A चार्जिंग पोर्ट। मतलब इस गाड़ी में चार्जिंग को लेके तो कहीं भी कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। साथ ही यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्ले दी हुई है, जहाँ से हम यहाँ पे मोड वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं, AC टेम्परेचर वगैरह
वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं और एसी को ऑफ ऑन भी कर सकते हैं। साथ ही एक छोटी सी चीज कि यहाँ पे एसी वेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे अगर लोग ज्यादा भी बैठे होंगे तो बीच वाले पर्सन की वजह से आपकी एसी की हवा नहीं रुकने वाली है। बाकी आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीट में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इतनी एक अच्छी चीज है कि फॉर्च्यूनर की तरह आज इसमें हमें बोनेट खोलने के लिए ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक आते हैं। और अगर इंजन ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें केवल एक इंजन ऑप्शन हमें देखने को मिलता है और वो है 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन जो 215 PS की पावर निकालता है और 480 Nm का टॉर्क निकालता है। इस गाड़ी से आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन माइलेज आसपास भी नहीं। हो सकता है कि ये गाड़ी आपको सिंगल डिजिट माइलेज ही निकाल के दे, और अगर आप हाईवे पे लंबा जाते हो तब जाके हो सकता है कि आपको 10, 11 का 12 का माइलेज मिल जाए। बाकी कंपनी क्या क्लेम करती है वो देखना होगा, और अगर इस गाड़ी की प्राइस अगर अच्छी निकाल देती है तो हो सकता है कि ये गाड़ी के चलने के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे।